नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति चौहान आज आपके सामने लेकर आई हूँ अपना नया टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश में जहाँ पर जलाशय पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख केंद्र। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से केंद्र हैं जहां पर चित्र हमें मिलते हैं। तो इसका सबसे पहला जो केंद्र आता है वो आता है पंचमढ़ी। इसके बाद होशंगाबाद, इसके बाद भोपाल, मोरेना। ठीक है, तो आज हम ये दोनों पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम ये दोनों पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी से बहुत सवाल पूछे जाते हैं और आज हम सबसे पहले पंचमढ़ी पढ़ेंगे। पंचमढ़ी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज डॉक्टर G.R. हंटर ने 1932 ईस्वी में। इसके बाद इसकी जो खोज की थी, सबसे पहले G.R. हंटर ने की थी, इसके बाद जो खोज की थी इसकी D.H. गार्डन ने। D.H. गार्डन ने इसकी खोज की थी 1936 ईस्वी में। ठीक है, ये पंचमढ़ी की खोज की थी। और पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। दोस्तों, पंचमढ़ी की जो गुफा है वो स्पेन की अल्टामीरा गुफा के ही समान मानी जाती है या समान है। स्पेन की अल्टामीरा गुफा के समान पंचमढ़ी गुफा कहलाती है। पंचमढ़ी गुफा का जो रंग है वो इसमें सफेद रंग का प्रयोग अधिकतर हुआ है। कौन से रंग का प्रयोग हुआ है? सफेद रंग। ठीक है, अब इसमें जो चित्र हमें मिलते हैं वो मिलते हैं घरेलू सामाजिक जीवन पर आधारित चित्र हमें मिलते हैं। आखेट को जाते हुए लोगों के चित्र हमें देखने को मिलते हैं। शहद निकालते हुए हमें चित्र मिलते हैं। इसमें बाघ यंत्रों के, बादक के चित्र हमें इसमें देखने को मिलते हैं। किसमें? पंचमढ़ी की गुफा में हमें जो चित्र देखने को मिलते हैं, बाघ यंत्र, बादक और शहद निकालते हुए हमें चित्र मिलते हैं, आखेट को जाते हुए हमें चित्र मिलते हैं। ये आपको याद रखना। और एक इसमें मैं इसके चित्र यहाँ नोट कर देती हूँ। घुड़सवार और सामाजिक जीवन पर आधारित, सामाजिक जीवन पर आधारित चित्र, जीवन पर आधारित चित्र हो गए। बाघ यंत्र हो गया, बाघ यंत्र, बादक, आखेट को जाते हुए, आखेट को जाते हुए और शहद निकालते हुए। शहद निकालते हुए एक चीज मुझे और याद आई दोस्तों अभी, इसको पंचमढ़ी गुफा क्यों कहा जाता है? पंचमढ़ी को पंचमढ़ी गुफा क्यों कहा जाता है? इसको ऐसा लोगों का मानना है, लोगों का विश्वास है कि पंचमढ़ी गुफा इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पांडवों ने 5 गुफाओं में निवास किया था, इसलिए यहाँ इसको 5 गुफा कहा जाता है। इसको पंचमढ़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचमढ़ी कहा जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा मध्य प्रदेश में सबसे पहला टॉपिक पंचमढ़ी। ठीक है, इसमें क्या था? इसकी खोज किसने की थी? G.R. हंटर ने 1932 ईस्वी में, D.H. गार्डन ने 1936 ईस्वी में। इसमें कौन से रंग का यूज हुआ है? सबसे ज्यादा सफेद रंग का यूज हुआ है।
इसके जो चित्र हैं घुड़सवार है, सामाजिक जीवन पर आधारित है, बाह्य यंत्र, बाधक, आखेट को जाते हुए, शहद निकालते हुए, इसका जो चित्र है वो ये चित्र है। इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको होशंगाबाद। कौन सा टॉपिक आता है अब हमारा? मध्य प्रदेश में होशंगाबाद हम आपको अब पढ़ाएंगे। इसमें एक सितार वादक भी है, बाघ यंत्र, काफी सारे इसके चित्र हैं। आइए अब देखते हैं हम होशंगाबाद। होशंगाबाद मैं आपको लास्ट में एक वीडियो दूंगी, उसमें चित्र, बुक्स और किसने खोज की है इन सब की एक टेबल बनाकर मैं आपको यहाँ लास्ट में एक बार इसका रिवीजन कराऊंगी, जिससे आपको जितने टॉपिक अब तक आपने पढ़े हैं वो सब आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको सारी चीजें याद कराऊं, ना कि रटाऊं। रटना हमें नहीं है, अगर हम रटेंगे तो हम चीजों को भूल जाएंगे। जैसे आप एग्जाम में बैठोगे आप उसको स्किप कर जाओगे, माइंड से आपके माइंड में कुछ नहीं आएगा। पढ़ना है मतलब पढ़ना है, दिमाग में बैठ जाना है, ऐसे बैठ जाना है कि वो लाइफ टाइम आपको याद रहे। तो आइए होशंगाबाद। होशंगाबाद की खोज किसने की थी? होशंगाबाद की खोज की थी मनोरंजन घोष ने। कब की थी? 1922 ईस्वी में। और ये कहाँ है? होशंगाबाद कहाँ है? नर्मदा नदी के तट पर, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। और आदमगढ़ पहाड़ी पर, आदमगढ़ पहाड़ी पर एक पहाड़ी है आदमगढ़, आदमगढ़ पहाड़ी पर। दोस्तों इसमें जो कुछ सूक्ष्म औजार हमें प्राप्त होते हैं, और वो कितने होते हैं? 25,000 पाषाण काल औजार, पाषाण कालीन औजार हमें यहाँ से जो बहुत ही सूक्ष्म है वो हमें प्राप्त होते हैं। पाषाण कालीन औजार हमें आदमगढ़ पहाड़ी से प्राप्त होते हैं। इसमें जो चित्र हैं वो आप चित्र देखोगे, इसके चित्र में बता देती हूँ। महामहिष, महामहिष का जो चित्र है इसकी लंबाई भी एक बार याद करेंगे, 10 फीट लंबा, 10 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा। कभी कभी इसकी लंबाई भी पूछ ली जाती है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। महामहिष का जो चित्र है वो 10 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा हमें यहाँ से प्राप्त होता है। और इसमें मिलता है वन देवी का चित्र। किसका मिलता है? वन देवी का चित्र हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। धनुर्धर का चित्र हमें मिलता है, और कुछ आखेट के चित्र हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। कहाँ से? महामहिष, वन देवी, धनुर्धर के चित्र हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं, और 25,000 पाषाणकालीन औजार भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और इसमें जो रंग यूज हुआ है वो पीला और गेरुआ रंग यूज हुआ है। कौन सा रंग यूज होता है? पीला। इसमें हल्का पीला रंग, इन कुछ चित्रों में हल्का पीला रंग भी यूज हुआ है। कहाँ? होशंगाबाद के चित्रों में। तो इसके जो चित्र हैं, विशाल हाथी का चित्र हमें देखने को मिलता है। विशाल हाथी का भी हमें चित्र यहाँ पर इसमें देखने को मिलता है। और एक इसमें चित्र मिलता है जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है होशंगाबाद में, वो हमें मिलता है जिराफ ग्रुप का चित्र। यहाँ लिख देती हूँ, जिराफ ग्रुप का चित्र। ये जरूर पूछा जाता है दोस्तों, इसको याद रखना। ये आपने क्वेश्चन देखा भी होगा कि जिराफ ग्रुप का चित्र कहाँ से मिलता है, तो कहाँ से मिलता है? होशंगाबाद से। कहाँ से मिलता है? होशंगाबाद से। और होशंगाबाद में कितने पाषाणकालीन सूक्ष्म औजार हमें प्राप्त हुए हैं? 25,000, याद रखना। और होशंगाबाद कहाँ पर स्थित है? नर्मदा नदी के तट पर आदमगढ़ पहाड़ी में
स्थित है और इसकी खोज किसने की थी? 1922 ईस्वी में। और इसमें जो चित्र है वो महामहिष है, वनदेवी, धनुर्धरधारी का चित्र है, विशाल हाथी का चित्र है। इसमें पीला हल्का रंग भी यूज हुआ है। और महामहिष के चित्र की लंबाई चौड़ाई जो है वो 10 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा है। और इसमें हमें जो सबसे प्रमुख चित्र मिलता है वो मिलता है चिराग ग्रुप का चित्र। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे भोपाल और मोरेना के बारे में। ठीक है, ये अब आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।